अरे भुक्ते मुक्ति स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमभ्युदयो भवे। हाँ, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा बनावटी भक्ति से नहीं। अच्छा, हम आपके जीवन में बनावटी ही बनावटी भक्ति है। बनावटी भक्ति कैसी? मांगने वाली। एक सेठ जी थे, एक संत जी के पास में गए और संत जी से सेठ जी कहने लगे कि ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई देवता है जो भजन कम करना पड़े और वो देवता प्रसन्न हो जाए। संत जी ने कहा एक ही देवता ऐसे हैं जिनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की आराधना करो, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज सेठ जी ने ब्रह्मा जी का मंत्र लिया संत जी से, अब भजने लगे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी समक्ष सामने खड़े हो गए, बेटा वरदान मांग लो। सेठ जी ने कहा प्रभु, माना मैंने भजन किया कि आपसे वरदान प्राप्त करूंगा, लेकिन आपको देख लिया, मुझे वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी और प्रसन्न हो गए। पहली बार कोई ऐसा भक्त मिला है जो कि मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है। अच्छा, ये सेठ जी की चालाकी थी, ये सेठ जी की चालाकी। अब ब्रह्मा जी जब और प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा अभी तो मैं एक वरदान देने के लिए आया था, अब तीन वरदान दूंगा, मांग ले। अब सेठ जी प्रसन्न हो गए, बन गई बात, जो मैं चाहता था वही हुआ। अब ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे सेठ जी कि ब्रह्मा जी पहला वरदान मुझे ये दे दो कि 45 की उम्र हो गई, दाढ़ी बाल पकने लगे, विवाह हुआ नहीं, कृपा ऐसी कर दो कि मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि जब विवाह हो जाएगा, अर्धांगिनी आ जाएगी, तो रहने के लिए मकान चाहिए, तो मकान की व्यवस्था हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तथास्तु। सेठ जी ने कहा तीसरा वरदान मेरा ही, मैं ये मांग रहा हूं ब्रह्मा जी कि जब चाहे तब फिर से मैं आपसे 3 वरदान मांग लूं। आए थे हरि भजन को कूटन लगे कपास। ब्रह्मा जी आए थे वरदान देखने, फंस गए चक्कर में। जब चाहे तब फिर 3 से वरदान। ऐसी भक्ति से भगवान मुक्ति नहीं देगा। माना आप भक्ति करते हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन मुक्ति नहीं देगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, यही भक्ति कार्तिक के महीने में गोपिकाओं ने की थी। 1 महीना स्नान करती थी यमुना जी और एक ही संकल्प रहता था कि ठाकुर एक दिन पति रूप में मुझे प्राप्त हो जा। वो समय वो घड़ी आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठीक 12 बजे कन्हैया वृंदावन के वन में गए, कदम्ब के वृक्ष पे बैठे, अपने अधरों पे मुरली लगाई और मुरली बजाना चालू कर दिया। निगम में गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलाथितोद्मा। अच्छा, कन्हैया एक, मुरली एक। कन्हैया ने मुरली बजाई और जैसे मुरली की आवाज रात्रि को जिस भी गोपी की कानों में जाती, वो गोपी अपना घर द्वार छोड़ करके रात्रि को कन्हैया से मिलने के लिए आ जाती। कन्हैया से गोपिकाएं इतना प्रेम करती हैं। एक गोपी का पति तो नाराज हो गया, रात्रि को कहां जा रही हो, बावली हो गई हो, का पगली हो गई हो, रात्रि को मुझे छोड़ करके। गोपी ने कुछ कहा नहीं। तब जब फिर से जाना चालू कर दी कि नहीं मुझे तो जाना ही है, गोपी के पति ने पकड़ा और घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वो गोपी सबसे पहले पहुंची। उस गोपी ने अपने शरीर को उसी घर के अंदर छोड़ दिया और उसका जीव ठाकुर जी के वक्षस्थल में जाकर के समाहित हो गया। निगम गीतम नदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्योन्मलत्थितोद्मा। और सभी गोपिकाएं जाकर के कन्हैया से कह रही, कन्हैया आपने बुलाया हम आ गए। कन्हैया ने सभी का स्वागत किया। कन्हैया ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ तुमने अच्छा काम किया कि बेकार? अब गोपिकाओं से कन्हैया पूछ रहे हैं। एक गोपी ने कहा कान्हा क्यों पूछ रहे हो? कन्हैया ने कहा ये बताओ रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, अर्धरात्रि का समय है। अब पराये पुरुष से मिलने के लिए आ गए, पराये पुरुष से मिलने के लिए आ गए। ये पतिव्रता धर्म है? ये पतिव्रता धर्म नहीं है। यदि कन्या का विवाह हो जाए, पति हो जाए, तो दूसरे पुरुष को देख करके मन में किसी प्रकार की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए। यदि जागृत हो गई तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यहां तुम तो रात्र को आ गई हमसे मिलने। एक छोटा सा भजन है, ज्यादा नहीं गुनगुनाएंगे, लेकिन एक कड़ी। हो सती नारी कसत महान भी बाकी है। सती नारी अनसुईया मैया को आप लोग जानते हुए नहीं जानते। अनसुईया मैया इतनी पतिव्रत नारी थी कि अपने पति के सिवा दूसरे को देख करके बाल्य स्वरूप मानती थी। कोई भी हो उसे अपना बालक मानती थी। और भगवान ब्रह्मा विष्णु भी आए परीक्षा लेने के लिए तो बालक बनना पड़ा, और मैया ने अपने स्तन से दूध का पान कराया। ये है माताओं के सतीत्व का प्रभाव। सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है। आन भी बाकी है, शान 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 भी बाकी है। सती नारी का सत महान भी बाकी है। सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है। गई अनसुईया का स्थान भी बाकी है। आन भी बाकी है, शान भी बाकी है। आन भी बाकी है, शान भी बाकी है। जय हो। चाह ले तो भगवान को आना पड़ेगा, अपना दर्शन देना पड़ेगा, लेकिन लड़ने से नहीं, पति की सेवा करने से। पति ने एक बात कही तो माताएं 100 बात पहले कह देती ना। पति की सेवा करना है। पति ने जो कहा, चाहे गलत बोला हो,
उसमें हाँ होनी चाहिए आपकी। यदि ऐसा प्रेम आप अपने पति से करते हो, आपके अंदर सतीत्व है, पावर है, तो वो ठाकुर को आना पड़ेगा। सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले। सती ने जान ली आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली आए हैं जगत स्वामी। सती अनुसुईया मैया से जब परीक्षा लेने के लिए आए, भोले बाबा विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और मैया से कहने लगे, मैया भिक्षुक का रूप धारण करके हमें भोजन करना है, लेकिन कैसे करना? आप नग्न अवस्था में हमें भोजन परोसेंगे तब हम करेंगे। मैया ने अपने सतीत्व का स्मरण किया और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश लाला बन गए। लाला मैया ने पलना में लिटाया, गोद में लेकर के दूध का पान कराया। सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनुसुईया का स्थान भी बाकी है, गई अनुसुईया का स्थान भी बाकी है, अनभी बाकी स्थान भी बाकी है, अनभी बाकी है स्थान भी बाकी है, अनभी बाकी है स्थान भी बाकी है, अनभी बाकी है स्थान भी बाकी है। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। आज कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, यह केवल मैंने मुरली बजाई आप चली आई, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। पहले बैठो एक कथा सुनाता, पहले बैठो एक कथा सुनाता। और कन्हैया माताओं को कथा सुनाने लगे। हे गोपिकाओं सुनो, पतिव्रत धर्म क्या है, पतिव्रत नारी कहते किसको? निगम गीतम नदनंगवरधन। केवल मैंने मुरली बजाई, मुरली की आवाज आप लोग सुन करके मुझसे मिलने के लिए चली आई, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। सुनो, एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी ब्राह्मण जी की पत्नी ब्राह्मण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, महाराज पूछो ना। ब्राह्मण देव सुबह सुबह नित्य पूजन पाठ के कार्य से बाहर जाते। एक दिन सुबह से गए, शाम को आए, और जब शाम को आए तो आंगन में ब्राह्मण पत्नी बैठी है और सूप में अन्न लेकर के उस सूप से अन्न को साफ कर रही है। कन्हैया ने कहा, एक गोपिकाओं सुनो, पतिव्रत नारी कहते किसको हैं? ब्राह्मण देवता आए थके हारे, ब्राह्मण देवता आकर के अपने अर्धांगिनी के बगल में बैठ करके और लेट गए। अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके आंख बंद किया और सो गए, आंख बंद किया और सो गए। ब्राह्मण देवता का एक छोटा सा, भैया कुत्ता हटाना, बब्बू राजा तुम्हारी ड्यूटी इसीलिए लगाए हैं, प्रेम से बोलना, भगाओ। हर हर बोल
सिया राम 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 सीता राम 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 सिया राम 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 सीता राम 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 श्याम 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 कन्हैया ने कहा सुनो, जब वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के गोद में सिर रख के सो गए तो ब्राह्मण देव का एक छोटा सा बालक है जो घुटने के बल चलता। उसी समय सायंकाल की बेला में अग्नि कुंड में दूध पकने के लिए ब्राह्मण की पत्नी ने रखा था। अब वही कुंड की तरफ ब्राह्मण का वो बालक जा रहा है। ब्राह्मण पत्नी ने देखा यदि मैंने अपने पति को उठाया नहीं तो मेरा बालक कुंड में कूद जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। यदि बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो पति की निद्रा टूटेगी, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण पत्नी ने, कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण पत्नी ने अपने आंखों को बंद किया और भगवान का चिंतन किया। हे ठाकुर, यदि तन मन से मैं अपने पति की सेवा यदि करती हूँ तो मेरे बालक को कुछ ना हो। और महाराज इतने में कहते कहते बालक अग्निकुंड में कूद गया। ब्राह्मण पत्नी की आंखों से अश्रु बहा। अब ब्राह्मण देव के कपोलों में गिरा। ब्राह्मण देव जगे, उठ करके बैठे। ब्राह्मण पत्नी दौड़ करके गई और देखा ये सतीत्व का प्रभाव। कुंड के अंदर, जलते कुंड के अंदर ब्राह्मण का बालक किलोल कर रहा था, खेल रहा था। बोलो माँ के बिहारी लाल जय। अब एक गोपी गुस्सा में हो गई। गोपी ने कहा, लाला सुन, बस तुझे नहीं पता है कि पतिव्रत धर्म क्या है। लाला तूने कहानी सुना दी, कथा सुना दी, अब हमारी भी सुनो। लाला हमारी भी सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी भी बड़ा प्रेम करती थी उनसे। उनकी पत्नी तो इतना प्रेम करती थी जैसे आजकल की माताएं अपने पति से करती हैं कि आपके बिना नहीं रहेंगे। अब बाद में चाहिए पति कुछ कह दे तो घर के अंदर जा करके एक नहीं 10 नहीं सबो गाली दे दे। प्रेम से बोलना। ब्राह्मण गोपी ने कहा, ब्राह्मण की पत्नी इतना प्रेम करती थी, कभी अकेले नहीं रहती थी, लेकिन उदर की तृप्ति के लिए, पालन पोषण के लिए धन चाहिए। पालन पोषण के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। बिना धन का कुछ होने वाला नहीं है। गोपी ने कहा, कन्हैया सुनो, अब जो कथा मैं सुना रही हूं आपको, जो कथा मैं सुना रही हूं आपको वो सुनो कान्हा। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा कमाने के लिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, देखो मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक पल आप कमाने की बात कर रहे हो, वर्षों बाद आओगे, मैं कैसे रहूंगी? ब्राह्मण देवता ने उपाय बता दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं फोटो खिंचा करके लाता हूं और मेरी फोटो ले लेना। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मेरी फोटो की पूजा करना। अब ब्राह्मण पत्नी मान गई। अब ब्राह्मण देवता गए कमाने और ब्राह्मण पत्नी ने अंदर से घर में लगाया ताला और वही फोटो को स्नान कराती, फोटो को वस्त्र पहनाती, फोटो को भोजन कराती, फोटो के साथ शयन करती। 1 वर्ष बाद जब कमा करके ब्राह्मण देवता आए और दरवाजे के सामने खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं, सुनती हो? दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अब ब्राह्मण पत्नी तो मस्त है, फोटो को स्नान करा रही है, फोटो को भोजन करा रही है, फोटो को वस्त्र धारण करा रही है। गोपी ने कहा, एक कान्हा ये बता उस ब्राह्मण पत्नी को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, जब ओरिजिनल वाला पति आ गया, जब ओरिजिनल वाला पति आ गया तो डुप्लीकेट की जरूरत थोड़ी है। डुप्लीकेट की सेवा बंद करके ओरिजिनल की सेवा करे। उस गोपी ने कहा, ठाकुर इसीलिए तो हम सब गोपिकाएं आपके पास आई हैं। आप तो ही ओरिजिनल पति हो, बाकी ये सांसारिक है। ऐसे बर को क्या बरूं,
जो जन्मे मर जाए, अबर बरियो गोपाल जू, जस चुमड़ अमर होई जा। प्रभु आप ही ऐसे पति हैं जो विधवा नहीं होना पड़ेगा। ये सांसारिक जो पति हैं, आना जाना सबका लगा है ठाकुर, इसीलिए हम सब आए हैं। अब ठाकुर प्रसन्न हो गया, सभी गोपिकाओं के मध्य में खड़ा हो गया, कपोलों पे मुरली लगाई और मुरली बजाना चालू कर दिया, रास रचाना चालू कर दिया। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। सीप पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। जय हो। बीच मध्य में कपोलों में मुरली की तान कर रहा है कन्हैया। गोपिकाएं इतनी मस्त हो गई कि कोई जाति कन्हैया के कपोलों में चुंबन कर लेती, कोई जाति कन्हैया का आलिंगन कर लेती, कोई जाति तो कन्हैया के चरण को उठा करके अपने वक्त करते। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया। एक कान्हा मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो।
समस्त माताओं, बहनों एवं भाई बंधुओं से निवेदन है, जिस प्रकार अभी तक आप लोगों का सहयोग बना रहा, तो बापू जी को 2 दिन का सहयोग और दे देना। ये जो विशाल श्री राम महायज्ञ इस पावन वसुंधरा में, पावन भूमि में, सिद्ध बाबा के स्थल में चल रहा है, आप लोगों के ही तन मन और धन के सहयोग से चल रहा है। आप लोग 2 दिवस और शेष है, तन मन और धन तीनों से सहयोग प्रदान करके कल पूर्णाहुति का आनंद और परसों चकाचक भंडारे का आनंद। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, 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 मैं को बेटी नहीं रे लबोली, मैं को बेटी नहीं लबोली, मैं को बेटी नहीं लबोली, मैं को बेटी नहीं लबोली, मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, जय हो। अच्छा भगवान रास रचा रहे हैं, सभी को पता चल गया, पूरे भूमंडल में पता चल गया कि कन्हैया रास रचा रहे हैं वृंदावन में। भोले बाबा को जब पता चला तो भोले बाबा ने सोचा मुझे भी रास में जाना, मुझे भी रास में जाना है। भोले बाबा जब चल दिए तो मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा कि मैं अपने भगवान के रास में जा रहा हूं। मैया ने कहा उस रास में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं गोपी। नैया के यदि रास में जाना है तो बाबा गोपी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा अपने उस प्रीतम उस भगवान के लिए मुझे गोपी बनना भी स्वीकार है। और महाराज गोपी बन गए। बाबा गोपी बने और जैसे रास में गए कन्हैया ने देखा ये मेरे प्रभु आ गए, ये भोले बाबा आ गए। ऐसी मुरली बजाई कि भोला ऐसे नाचने लगे और सर से पल्लू हटा, भोले बाबा का पोल खुल गया। जब से लागी मोही तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोही तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया
मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, भगवान जब मुरली बजा रहे हैं तो देवताओं गोपिकाओं को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। रास रचा रहे, राधा रानी भी है, गोपिकाएं भी है। गोपिकाएं मन में विचार कर रही हैं, जिस भगवान को पाने के लिए जन्मों जन्मों मुनि यतन करा, जन्मों जन्मों मुनि यतन करा, अंत रामो कही आवत नानी, जन्म जन्मांतक ऋषि मुनि भजन करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। गोपिकाओं को अभिमान हो गया और वही ठाकुर आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है। ठाकुर ने सोचा अब अहंकार का अंकुर गोपिकाओं के हृदय में विराजमान हो गया है, इस अहंकार को मुझे दमन करना है। और रास से भगवान ने राधा रानी को लेकर के भगवान गायब हो गए। भगवान गायब हो गए, गोपिकाएं व्याकुल हो गई, वो कन्हैया गया कहाँ, हम सबको छोड़ करके कन्हैया कहाँ गया। अभी तक राधा रानी को मान था, राधा रानी को भी अभिमान हो गया। देखो ये कन्हैया हमसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता, गोपिकाओं को छोड़ करके केवल मुझे साथ में लेके आया है। राधा रानी ने कहा, कान्हा अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं चल नहीं सकती, एक काम करो, बैठो अपने ऊपर बिठाओ कंधे में, फिर मुझे ले चलो। कन्हैया ने सोचा अब राधा को भी अभिमान आ गया। कन्हैया ने कहा ठीक है राधिका, और कन्हैया बैठे। कन्हैया ने कहा बैठो ऊपर, और जैसे राधा रानी बैठने को की, कन्हैया गायब हो गए। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। गोपिकाएं कहती हैं ये कान्हा कहाँ गायब हो गया, पहले तो बुलाया और बुला करके रास रचाया, हमसे क्या गलती हो गई कान्हा कि हमें छोड़ करके चला गया ये प्रीतम। ओ मुरली बजा के कर लिया किनारा, मुरली बजा के
गोपिकाएं कह रही कान्हा बड़ा बेदर्द है, लगता है दिखावे वाला प्रेम है कान्हा तेरा। गोपिकाओं के आंखों से अश्रुधारा बहते, गोपिकाएं अब वृक्षों से पूछती हैं, गलियों से पूछती हैं, क्या तुमने देखा वो कन्हैया रास से हमें छोड़ करके चला। ढूंढा गली गली में, पूजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, पूजा डगर ढूंढा गली गली में, पूजा डगर डगर में, पूजा गली गली में, पूजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन तुम्हारा, मन में यही लगन है, दर्शन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा। जय हो गोपिकाएं जब डगर में चल रही है, डगर में चल रही है, वृक्षों से पूछने लगी, ये वृक्ष तुम ही बता दो, मधुबन तुम ही बता दो, मेरा कान्हा किधर गया है, मधुबन तुम ही बता दो, मेरा कान्हा किधर गया है, मधुबन तुम ही बता दो, मेरा प्रीतम किधर गया है, मधुबन तुम ही बता दो, मेरा प्रीतम किधर गया है, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना कर लिया किनारा, अपनों से हाय ऐसा हार है तुम्हारा, अपनों से हाय ऐसा हार है तुम्हारा। जय हो
गोपिकाएं जब वृक्षों से पूछ रही, इतने में राधा रानी दिखाई दे गई और गोपिकाएं दौड़ करके राधा रानी के गले से लग गई। क्या तुम्हें भी कन्हैया छोड़ करके चला गया? हे राधिका, कान्हा गया कहाँ? राधा तुम बता दो, मेरा कन्हुआ किधर गया है? राधा तुम ही बता दो, मेरा कन्हुआ किधर गया है? राधा तुम बता दो, मेरा कन्हुआ किधर गया है? राधा तुम ही बता दो, मेरा कन्हुआ किधर गया है? तुम भी प्रवृत्त हुई हो, तुम भी प्रवृत्त हुई हो, पी है अमर धारा, तुम भी प्रवृत्त हुई हो, पी है अश्रुधारा, मुरली बजाते हो कन्हैया नारा, मुरली बजाते हो कन्हैया अपनों से हारी पैसा, अपनों से हारी पैसा,